मैं नवल किशोर झा आज कक्षा एकादश के लिए एक सामान्य सा विषय लेकर आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। विषय है प्रार्थना पत्र अर्थात आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र वस्तुतः आवेदन पत्र ही है जो विद्यालय, महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा संस्था या संगठन के प्रधान को किसी कार्यवश लिखा जाता है। अब प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लेखन हेतु कुछ आवश्यक निर्देश है जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, इसके बाद दिनांक लिखा जाता है, फिर सेवा में लिखने के पश्चात संस्था या संगठन प्रमुख का पदनाम, संस्था या संगठन का नाम एवं पता लिखा जाता है। इसके बाद संक्षिप्त रूप में विषय को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके पश्चात महाशय या महोदय का संबोधन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात मुख्य विषय प्रारंभ करते हैं। अंत में आपका विश्वासी लिखने के बाद प्रेषक का हस्ताक्षर, नाम एवं पता लिखा जाता है। अब है इसका प्रारूप जो मैं आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रारूप है: स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रारूप नीचे दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसी के अनुरूप आप प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। आपके अभ्यास हेतु मैंने 2 उदाहरण आपके सामने में रखा है। पहला है, आपके गांव के बच्चों को 10वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर दूर जाना पड़ता है। शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखिए जिसमें इंटरमीडिएट स्तर का विद्यालय गांव में ही खोलने की प्रार्थना की गई हो। दूसरा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर बताइए कि आपके घर के पास एक अनधिकृत कारखाना है जिसके प्रदूषण से आपके परिवार एवं मोहल्ले वासियों पर बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। इस कारखाने को स्थानांतरित करने की प्रार्थना करते हुए इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की मांग कीजिए। और आपके स्व मूल्यांकन हेतु भी मैंने 5 प्रश्न रखा है। पहला है, अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 1 सप्ताह के अवकाश की अनुमति मांगते हुए अपने कार्यालय प्रमुख को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा है, सरकारी अस्पताल में अपने चाचा जी को भर्ती कराने की तिथि को 2 दिन आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा है, अपने मोहल्ले में मच्छरों की बढ़ रही संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक छिड़काव करने की प्रार्थना करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। चौथा है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई हो। और अंत में है 5वां प्रश्न, विलंब से पुस्तक जमा कराने पर आर्थिक दंड से मुक्ति हेतु प्राचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय देहरादून को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न था जो आपको स्वयं करना है। मैंने आपको प्रार्थना पत्र अर्थात आवेदन पत्र की परिभाषा, लेखन हेतु आवश्यक निर्देश, इसका प्रारूप, इसके साथ साथ 2 उदाहरण आपके सामने में रखा है। इसको ध्यान में रखते हुए, गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हुए स्व मूल्यांकन हेतु जो 5 प्रश्न हैं उसको आप ठीक से लिखने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।